नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक करने वाले थे। नीतीश कुमार ने सोचा था कि इस बैठक के जरिए वो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को एकजुट कर 2024 चुनाव के लिए जमकर चौके छक्के लगाएंगे, पर इस बैठक से एक एक नेता आउट होते चले गए और अंत में नीतीश कुमार ही ऐसे क्लीन बोल्ड हुए कि इस बैठक को कैंसिल ही करना पड़ा। बड़ी खबर यह है कि पटना में 12 जून को होने वाली विपक्ष की बड़ी बैठक अब नहीं होगी और खबरों के मुताबिक अब ये मीटिंग 23 जून को होगी। हालांकि इसमें भी बदलाव हो सकता है। तो आखिर क्यों हुई ये बड़ी बैठक कैंसिल? कितना बड़ा झटका है ये नीतीश कुमार के लिए और आगे अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? इन्हीं अहम सवालों पे आज चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों कैंसिल करना पड़ा इस बड़ी बैठक को? देखिए, मैं इसकी वजहों पे जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, कल सबसे बड़ा सवाल 8 बजे मॉर्निंग में हम लोगों ने जो किया, उसमें मैंने पहले ही कह दिया था ये मीटिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि एक एक करके सारे लोग चले जाएंगे। राहुल गांधी नहीं तो फिर बाकी लोग क्यों आए? तो कौन कौन लोगों ने फोन करके नीतीश कुमार को बताया कि हम नहीं आ सकते, और नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर जो नया बवाल शुरू हुआ है उसको भी समझना जरूरी है। और आपने सवाल पूछा नीतीश कुमार क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो वो करते आ रहे हैं। सुगबुगाहट शुरू हो गई पटना में कि नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश का प्लान फेल हो गया। नीतीश का प्लान इसलिए भी फेल हो गया है क्योंकि जो बिहार की राजनीति है वो अचानक से वो अपसाइड डाउन। अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक ये चल रहा था कि महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट, 40 में से 30 सीट जो है महागठबंधन जीत के लेके चली जाएगी। तो इसमें नीतीश कुमार को क्या मिलेगा? 30 में नीतीश कुमार के पास कितनी सीटें आएंगी? एक बड़ा सवाल। अब हुआ ये कि ये जो पूरा का पूरा खेल रचा गया, ये लंबी चौड़ी बातें जो कर रहे थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए थोड़ी, या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बना दे उसके लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये अपनी चमड़ी, अपनी दमड़ी को बचाने के चक्कर में थे कि किस तरीके से हमारी स्थिति राजनीतिक तौर पे और भी सुदृढ़ हो जाए। अभी क्या है काउंटिंग? 17 सांसद हैं जेडीयू के, बीजेपी के साथ मिलकर लड़े 17 इनके, ठीक। अब दिक्कत यह हुआ कि मालूम चला कि इनके गठबंधन से 2-3 लोग जाकर बीजेपी में जाकर के मिल लिए। लोग कह रहे हैं कि भाई 1-2 दिन के अंदर में ये डिक्लेयर हो जाएगा कि जीतन राम मांझी और मल्ला पार्टी वीआईपी ये वापस बीजेपी में जा रही है। कारण उनको साफ साफ खतरा नजर आ रहा है। क्या खतरा है? सीट तो 40 ही है और नीतीश कुमार ने अपना दिमाग लगाया और ये कहा, जो पूरा फॉर्मूला है इसको समझिए, कि जहां जहां रीजनल पार्टी मजबूत है, यही ममता और नीतीश कुमार आपस में गुटरगू करके फॉर्मूला बीजेपी को कैसे हराया जाए उसका बड़ा बढ़िया फॉर्मूला बना लिया है। और चेहरा चमका चमका करके वो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस इस फॉर्मूले पे एग्री कर गई है। अभी आऊंगा कांग्रेस के ऊपर। तो ये फॉर्मूला क्या था कि जहां जहां रीजनल पार्टीज हैं वहां पे कांग्रेस चुनाव ना लड़े, और जहां जहां कांग्रेस अकेली मजबूत पार्टी है, जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन जगहों पे
कांग्रेस पार्टी अकेली लड़े और वहां कोई दूसरा पार्टी जो है वहां पे नहीं आए। भाई नीतीश कुमार का राजस्थान में क्या है? राजस्थान के किसी भी गांव से नीतीश कुमार मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते। तो आप ब्लैकमेल कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को। तो इसके पीछे का मकसद क्या था? मकसद यह था कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि बीजेपी को टक्कर देने के नाम पे आरजेडी और जनता दल जो यूनाइटेड नीतीश कुमार की अपनी पार्टी, वो आधे आधे सीट पे लड़ लेंगे। ये सुबुगाहट इन लोगों को मिल गया। क्या मिला? तो इसलिए लोग जा रहे हैं उधर। अभी बिहार में महागठबंधन से भी ज्यादा सुदृढ़ एक गठबंधन बन रहा है, जिसमें कुशवाहा, जिसमें हम, जिसमें वीआईपी, जिसमें चिराग पासवान, और जिसमें चिराग पासवान के चचा, वो अलग पार्टी है, दोनों अभी मिल जाएंगे अभी कुछ दिन में, और भारतीय जनता पार्टी। तो उधर कौन रहा? अब दिक्कत यह हो रही है कि राहुल गांधी इस खेल को समझ गए और राहुल गांधी ने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, ये ब्लैकमेलर्स हैं। खड़गे साहब ने भी कहा हम भी नहीं जाएंगे। तो ये क्या हुआ? ये मीटिंग कैंसिल हो गई। कैंसिल होने की वजह मैं आपको आगे और बताऊंगा। लेकिन एक नई तारीख भी आई है, उस दिन भी होगी या नहीं होगी? मैं बता रहा हूं उसके ऊपर। अब हुआ ये कि अब जब ये विपक्षी एकता खत्म, कांग्रेस पार्टी राजी नहीं, तो इसका मतलब है कि जो बिहार के अंदर जो गठबंधन बनेगा, नेचुरल एलाई जो आरजेडी का है, वो कौन है? कांग्रेस पार्टी है। इसलिए आप देखिए, जब नीतीश कुमार अपने इस प्रपोजल को लेकर के गए थे कहां? राहुल गांधी और खड़गे से मिलने के लिए, केजरीवाल से मिलने के अगले दिन तेजस्वी यादव नहीं गए। बोला ये बकवास में हमको नहीं जाना है, ये जो है दिमागी कसरत ये लोग कर रहा है, इसका कोई जमीन में कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार के साथ लोग ही नहीं है। अब जब ये मालूम चल रहा है कि अब ये महागठबंधन तो नहीं बनेगा, कांग्रेस पार्टी भी खाएगी इसमें, तो होगा क्या कि वामपंथी, सीपीआईएमएल, सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ये जो सांसद 17 हैं, 17 सीट भी नहीं मिलेगी बिहार में गठबंधन की तरफ से। तो क्या होगा? पार्टी टूटेगी, लोग उधर जाएंगे। अब जो लोग उधर जाएंगे वही सब अब नीतीश कुमार को कह रहे हैं हो गया, आप मुख्यमंत्री पहले भी थे, अभी भी हैं। अभी लोकसभा है, अगर सीटें नहीं मिली, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के चक्कर में वो आरजेडी तो प्रेशराइज करेगा कि 50-50 तो तब करेंगे जब आप हमारे साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री हमको दो, फिर 50-50 करते हैं, अदरवाइज आपको 10 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाला। 20 सीट पे अकेले आरजेडी लड़ेगी। अगर बहुत बड़ा दिल दिखाया लालू यादव ने तो वो तो सारी के सारी सीटों पर लड़ने वाली पार्टी है। तो 30 तो ऐसा हो गया, फिर कांग्रेस पार्टी भी मांगेगी, फिर बाकी के सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई ये लोग भी मांगेंगे। तो पार्टी टूट के कगार पे है, तो आदमी क्या करेगा? पुनः मूसी को भवा, दिल्ली बात करो, अमित शाह जी के पास किसी को भेजो कि अब थक गए, हमसे रहा नहीं जाता, बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत बेइज्जती हो रही है। ये लोग फिर से वही कहानी उठाएंगे, क्योंकि ईडी का एक्शन, सीबीआई का एक्शन किसके ऊपर चमक रहा है? अभी तेजस्वी यादव के ऊपर। तो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इस राजनीतिक माहौल में नीतीश कुमार पलटी खाने के लिए फिर से बेकरार है, क्योंकि उनको अपनी साख बचानी है। अब दूसरी तरफ ये गेम कांग्रेस पार्टी ने समझ लिया, तो राहुल गांधी ने मना कर दिया, खड़गे साहब ने मना कर दिया, तो इनके अपने जो एलाइज हैं
स्टालिन ने खबर भिजवा दी, हमको नहीं आना, हम बिजी हैं। भाई बिजी थे तो तारीख क्यों रखा था? ये तारीख क्यों रखा? अब वो नहीं आए। नीतीश कुमार खुद उन्होंने बताया कि सब लोगों का फोन आने लग गया कि अभी हम बिजी हैं, हम बिजी हैं। अरे भाई, कह रहे हैं कि प्रतिनिधि आके क्या करेंगे, बड़े नेता नहीं आ रहे। अरे भाई बड़े नेता, भाई तुमको उतना भाव देगा तब तो आएगा। भाई आपको उतना भाव मिले तब तो। सबको सामने मालूम चल रहा है कि भाई इसके साथ में जनता है ना कुछ है, ये खामखाम जो है कैप्टन बनने की कोशिश में है। तो स्टालिन ने भी मना कर दिया, केसीआर ने भी मना कर दिया, फिर केजरीवाल ने भी मना कर दिया, बोले भाई कांग्रेस साथ नहीं बैठेंगे। अब कांग्रेस वाले जो ऑर्डिनेंस पे हमें समर्थन नहीं दे रहे हैं, मैं कांग्रेस के किसी भी फॉर्मूले में नहीं रहूं, मैं अकेला लड़ूंगा। पटनायक साहब ने मना कर दिया। अब खबर ये आई कि शरद पवार ने भी कहा कि नहीं, हम अडानी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हमको नहीं जाना है उधर। अब शरद पवार वहां से नहीं आएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे, तो उद्धव ठाकरे आएंगे क्या? उनको अपना अलग एमबीए बचाना है। तो नीतीश कुमार अकेले पड़ गए। सब कुछ तैयार हो गया था, होर्डिंग, वेन्यू को बुक कर दिया गया था, खाना कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, कटआउट क्या बनेगा, पोस्टर पे क्या लिखा जाएगा, सारी तैयारी। अब तो 5 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख को आपने घोषणा कर दी, भाई 7 दिन और था आपने। तो फिर कैसे क्या किया जाए? राजनीतिज्ञ है ना, तो बोले नहीं नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है। तो ये आरजेडी और जेडीयू वाले खबर फैला दिए कि अब ये मीटिंग 23 तारीख को होगी। अखबार वालों ने छाप दिया भाई 23 तारीख, 23 तारीख, 23 तारीख, हर जगह 23 तारीख, 23 तारीख। लेकिन मीडिया वालों ने जब पकड़ा नीतीश कुमार को, तो भागलपुर के पुल के बारे में बताओ कैसे गिर गया है, बड़ा दिक्कत हो रहा था आपको। 900 रुपये, 9000 मैंने 850 करोड़ रुपए के नई संसद पे बड़ी आपको दिक्कत हो रही थी। ये 1700 करोड़ का जो है आपने पानी में बहा दिया। तो उसी में किसी ने पूछा कि आप अब कैंसिल हो गया, तारीख क्या होगी? एंड हिज आंसर वाज कि अभी कोई तारीख नहीं है, अब बाद में घोषणा करेंगे। मतलब ये पोस्टपोन नहीं हुआ है, कोई मीटिंग नहीं होने वाली। कांग्रेस पार्टी ये जान रही है कि इन ब्लैकमेलर्स के चक्कर में फंसेंगे तो अपनी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इन लोगों का पाप अपने सर पे ढोना होगा। अभी हम अमेरिका से लौटे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, अभी 3-3 राज्यों में चुनाव लड़ना है, कर्नाटक का जो फॉर्मूला है उसको लागू करना है, और इसलिए नीतीश कुमार बिल्कुल एलिनेटेड हो गए हैं। ये बनने चल रहे थे कप्तान अपोजिशन की टीम का, अब इनको जो है 12th मैन बना दिया गया है। अब 12th मैन खेलने नहीं मिलेगा, ना बैटिंग ना बॉलिंग, तो क्या करेगा? वो दूसरी टीम से खेलेगा। यही काम नीतीश कुमार के लिए अब बचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में कुछ बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। यही कारण है कि इस बैठक को आगे बढ़ाया गया है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस और उसके सहयोगी तमिलनाडु में सहयोगी के अनुरोध पर तारीख में बदलाव किया गया है। राहुल गांधी भी देश से बाहर है, तो वहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों के प्रमुखों को आना था, कोई और प्रतिनिधि आएगा तो ये ठीक नहीं है, इसलिए तारीख को आगे बढ़ाया गया है। अब देखना होगा नीतीश कुमार की विपक्षी मुहिम कब रंग लाती है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।